अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर डेक्स प्लेलिस्ट। अगर पिछली किसी ने 3 वीडियोस वॉच नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लाज़मी वॉच कीजिएगा क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो चीज़ें आपको जो है ना वो ईज़िली अंडरस्टैंड होगी। आज की वीडियो विल बी द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस डेक्स प्लेलिस्ट सीरीज़, क्योंकि आज हम जो है ना 3 बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस करूँगा, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो है हमारा कैलकुलेट फंक्शन। हम कैलकुलेट, फिल्टर और समराइज़ आज 3 फंक्शन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पे जो है ना मैंने पार्ट टाइम देना है और ये बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, तो इसको मैं जो है ना डीपली जो है ना मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला फंक्शन हमारा कैलकुलेट। तो मैं चलता हूँ पावर बी की स्क्रीन पर, आपको अपना डेटा सेट शो करता हूँ। हमारे पास डेटा सेट वही सिंपल सुपर स्टोर का सेल्स का डेटा सेट है। मैं सेम डेटा सेट यूज कर रहा हूँ। इसमें हमारे पास सेल्स है, कुछ कस्टमर वाइज, सिटी वाइज, इसके अलावा स्टेट वाइज हैं, हमारे पास रीजन वाइज हैं, और हमारे पास कस्टमर आईडीज हैं, यहाँ पर जो है ना ऑर्डर आईडीज हैं, ऑर्डर डेट, शिपमेंट डेट, और लास्ट में हमारे पास जो कॉलम्स हैं, न्यूमेरिकल कॉलम्स, जहाँ पर हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट और यूनिट प्राइस है। तो मैं डेटा सेट सेम यूज करूँ ताकि आपको डेटा सेट के साथ यूज टू हो जाए। अब मैं बात चलता हूँ अपने आज के डेक्स की तरफ। कैलकुलेट, मैं इस पे जितना भी जोर से बोलूँ ना उतना ही कम होगा। कैलकुलेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शन फ्रॉम ऑल डेक्स फंक्शंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो कैलकुलेट डेक्स है, क्योंकि जो है ना ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है केपीआई के लिए कैलकुलेशंस करने में, मेजर्स कैलकुलेट करने में। यानी आप कोई भी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए कैलकुलेट फंक्शन बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो आप कैलकुलेट फंक्शन का बेसिकली क्या मतलब जो है इसका, क्या इसके फंक्शंस हैं या किस किस वजह से यूज होता है। कैलकुलेट में आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप किसी वैल्यू को काउंट कर सकते हैं, आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, आप जो है ना वो किसी को सम कर सकते हैं, आप कोई एवरेज निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर स्पेसिफिक कंडीशंस। यानी पहले जो हम फार्मूलाज देख रहे थे उनमें या तो हम सम कर रहे थे, या फिर कुछ काउंट कर रहे थे, या फिर जो है ना कुछ एवरेज कर रहे थे। यहाँ पर आप जो है ना सम, एवरेज, मैक्स एक ही फार्मूले के अंदर जो है ना वो कर सकते हैं। यानी आप सम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, कोई वैल्यू आप काउंट कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ नॉट ओनली वन कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल कंडीशंस आप 1 2 3 4 5 6 10 कंडीशंस भी जो है कैलकुलेट के अंदर दे सकते हैं, अगर आपने कोई भी चीज कैलकुलेट करनी हो। तो मैं सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करता हूं जी। हमने जो है जी फॉर एग्जांपल अपनी टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन। तो मैं यहाँ पर जो है ना कोई चूज कर लेता हूँ जी। मेरे पास जो है ना सेगमेंट चूज कर लेता हूँ, या मेरे पास कोई सिटी में चूज कर लेता हूँ, या सिटी चूज कर लेता हूँ। मेरे पास जो ना, बल्कि स्टेट हमने अभी तक यूज नहीं किया अपने कैलकुलेशन में, तो मैं यहाँ पर स्टेट चूज करता हूँ जी। मैंने जो है ना वो कैलिफोर्निया की बेसिस पर अपनी टोटल सेल्स निकालनी है, ये मेरे पास कंडीशन है। तो हम जो है ना यहाँ पर अपने टेबल में राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेजर पे जाऊंगा, और यहाँ पर जो है ना अपने मेजर का मैं नाम दूंगा। तो इसको मैं जो है ना वो नाम देता हूँ टोटल सेल्स, सॉरी टोटल सेल्स स्टेट वाइज। हमने, मैं भूल गया था कि हमने किस पे करनी थी, स्टेट वाइज। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट का फंक्शन जो है ना यहाँ पर टाइप करूंगा, ये मेरे पास आ भी जाएगा। कैलकुलेट आपसे 2 एक्सप्रेशन मांगता है, 2 पैरामीटर्स मांगता है। एक सबसे पहले एक्सप्रेशन जो आपने कैलकुलेशन करनी है, आपने क्या करना चाह रहे हैं, आप सम करना चाह रहे हैं, आप मैक्सिमम की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, आप काउंट करना चाह रहे हैं, एवरेज निकालना चाह रहे हैं, तो पहले आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और देन उसके बाद कॉमा प्रोवाइड करके आप जो है फिल्टर की कंडीशंस दे सकते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पर जो है ये देखिए डॉट्स जैसे आगे जा रहे हैं, इसको मतलब जितनी कंडीशन आप चाहे मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह सम ऑफ सेल्स भी कर सकता हूँ यहाँ पर, यानी एक एक रो की सेल्स यहाँ पर कर सकता हूँ। मेरे पास जो है ना टोटल सेल्स का यहाँ पर मेजर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं। तो मैं उसकी डायरेक्ट मेजर को यूज करूंगा। तो टोटल सेल्स का जो मैंने सिंपली सम ऑफ सेल्स दिया इसका, तो यहाँ पर टोटल सेल्स का जो मेजर है उसी को यहाँ पर यूज करता हूँ। और अब मैं जो है ना अपनी कंडीशन अप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ पर पहले आपको कॉमा लगा के एक और देखें, फिल्टर 2, फिल्टर 3, फिल्टर 4, फिल्टर 5, फिल्टर 6, फिल्टर 7, यानी एज मेनी कंडीशन एज यू वांट अप्लाई, यू कैन अप्लाई हियर। यानी जितना भी आप कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। तो अब जो है ना मैं अपनी कंडीशन देता हूँ। हमारे पास जो है क्योंकि हमने स्टेट पे करना था, और उसमें जो है ना हमने स्टेट और प्रोविंस जो कि कैलिफोर्निया हमने यूज करना था, तो यहाँ पर मैं अपना कॉलम दूंगा इक्वल टू अपने जो मेरे पास कॉलम का नेम है, या सॉरी जो मेरे पास वैल्यू का नेम है वो मैं यहाँ पर यूज करूंगा कैलिफोर्निया, और मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा एंड देन आई विल हिट एंटर। तो आप चेक करेंगे मेरे पास जो है ना वो यहाँ पर टोटल सेल्स जो है ना वो स्टेट वाइज या कैलिफोर्निया की स्टेट आ जाए, स्टेट वाइज नहीं, कैलिफोर्निया की स्टेट जो है ना सॉरी हमारे पास सेल्स आ गई होगी। अब मैं इसको कंफर्म करता हूँ कि वाकई कैलिफोर्निया स्टेट में इतनी सेल्स है, तो मैं यहाँ पर सिंपली जो हमारा टोटल सेल्स का जो मेजर है वो यहाँ से पकड़कर यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, और यहाँ पर हमारी जो स्टेट और प्रोविंस का जो कॉलम है मैं उसको यहाँ पर जो है ना इसी को मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको जो है ना वो ये टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर चेक करवाता हूँ कि हमारे पास जो है ना वो कैलिफोर्निया स्टेट में ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 457 एंड 687 मींस हमारे पास जो है ना वो 4,45,687
687 जो है ना हमारे पास कैलिफोर्निया की सेल्स, और यहाँ पर भी हमारे पापास यही है 457.69 का, मतलब ये इतना ही बनता है। इसको डिवाइड करेंगे जब 1000 पे तो जो है ना वो इतनी है 4,57,000 हमारे पास जो है ना वो 687 रुपीज आ जाएंगी। तो ये आप जो है हमने यहाँ पर इसको कंफर्मेशन भी कर ली। मैं इसको यहाँ पर एक बार चलें आप कहते हैं तो इसको मैं फॉर्मेट भी कर देता हूँ यहाँ पर वैल्यू सेम करने के लिए। मैं डिस्प्ले यूनिट नन करता हूँ। यहाँ इस बार आप चेक करेंगे दोनों वैल्यूज जो है ना वो बिल्कुल सेम है, ये और ये ऊपर कैलिफोर्निया की जो फर्स्ट सेल है ऊपर, ये जो है ना दोनों वैल्यूज सेम है। ये हमने जो है ना कैलिफोर्निया की सेल निकाल ली। आपने एक, अब यहाँ पर मेरे पास एक कंडीशन थी, अब मैं थोड़ा सा प्रो लेवल पे जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जी मेरे पास 2-3 कंडीशन हो। मैं यहाँ पर जो है ना एक स्पेसिफिक रीजन की सेल दिखना चाह रहा हूँ वेस्ट में, वेस्ट में कैलिफोर्निया की, और साथ में कैटेगरी जो ना मैं ऑफिस सप्लाईज, 3 जहां पर मैं कंडीशंस यूज करूंगा। यहाँ सबसे पहले तो मैंने वेस्ट रीजन में, और देन कैलिफोर्निया स्टेट में, और हमारे पास जो कैटेगरी है ऑफिस सप्लाईज, इन तीनों कैटेगरीज की बेसिस पे जो ना मैं अपनी सेल्स देखना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, आप कोई भी कंडीशंस दे सकते हैं इसके अंदर, 3 4 5 6 मैक्सिमम आपके अंदर जो है ना आप जितना भी चाहते हैं वो दे सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसको जो है ना नाम दे दूंगा कोई मिनी कंडीशंस, क्योंकि आप कोई भी दे सकते हैं यार, मैं जल्दी जल्दी ये दे रहा हूं आपने, लेकिन अपना मीनिंगफुल नेम रखना है इसका। अब मैं कैलकुलेट फंक्शन यहाँ पर यूज करता हूँ, सॉरी कैलकुलेट फंक्शन यहाँ पर मैं टाइप करूंगा, और यहाँ पर पहला पैरामीटर दूंगा टोटल सेल्स का ही, वो जो मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड था। तो मैं यहाँ पर इसको टोटल सेल्स स्टेट वाइज आ गया मेरे पास, टोटल सेल्स यहाँ पर हमने करना है। और यहाँ पर अब मैं जो है ना पहली कंडीशन देता हूँ जी रीजन हमने जो है ना वो इक्वल टू करना है वेस्ट के। हमें जो है ना वो वेस्ट में जो भी सेल हमारी स्टेट की हमने वो देखनी है। देन कॉमा प्रोवाइड करके हमने दूसरी कंडीशन देनी है। दूसरी कंडीशन हमने जो ना वो स्टेट चेक करनी थी, स्टेट और प्रोविंस इक्वल टू, वो हमें जो ना वो चाहिए थी कैलिफोर्निया की। मैं यहाँ पर कैलिफोर्निया लिख लेता हूँ। और हमने तीसरी कंडीशन अप्लाई करनी है। तीसरी कंडीशन हमें ये चाहिए थी जी कि हमने जो ना वो कैटेगरी देखनी है। तो मैं कैटेगरी इक्वल टू ऑफिस सप्लाईज, मेरे पास जो कैटेगरी थी वो यहाँ पर यूज करूंगा। और इसको मैं जो ना यहाँ पर लिख के, यहाँ पर आपने जो है ना वो चेक करना है, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये जो वर्ड्स लिख रहा हूँ टेक्स्ट, ये आपने जो है ना वो केस सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पर अगर आप सिंपल स्मॉल सी लिखेंगे पहले, सी का आप अगर कॉलम में कैपिटल हुआ देन ये वर्क नहीं करेगा। तो आपने चेक कर लेना है पहले जो ना आपके पास कहाँ पर जो ना वो कैपिटल लेटर्स हैं और कहाँ पर स्मॉल लेटर्स हैं। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया है। अब मैं रन करता हूँ, और आपको आप जो अपना मेजर जो ना यहाँ पर मेरा कैलकुलेट हो चुका होगा, मेनी कंडीशंस का ये आ गया। बल्कि अब मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, तो आप चेक करेंगे मेरे पास जो ना सिर्फ स्पेसिफिक 3 कंडीशंस की बेस्ड पर सेल निकल कर आई है। यानी कैलिफोर्निया स्टेट में प्रोविंस वेस्ट है, सॉरी कैलिफोर्निया हमारे पास प्रोविंस स्टेट या प्रोविंस था, वेस्ट रीजन था, और हमारे पास जो है ना वो कैटेगरी सिर्फ ऑफिस सप्लाईज की थी, तो उसकी सेल हमारे पास निकल के आई है। तो इस तरीके से आप जो है ना कैलकुलेट में मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। आप कैलकुलेट में, मैं एक और एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ, आप कैलकुलेट में कोई भी कंडीशन, कोई भी मतलब जो है ना वो आपने कैलकुलेशन करनी चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। मैं ये देखना चाह रहा हूँ जी हमारे पास जो सिटी है जी लॉस एंजलिस, इसकी जितनी भी सेल्स हैं उसमें से मैक्सिमम सेल हमारे पास लॉस एंजलिस में कितनी हुई है, लॉस एंजलिस में हमारे पास मैक्सिमम सेल कितनी है। तो मैं इस बार न्यू मेजर यहाँ पर करता हूँ, और यहाँ पर जो है ना मैं आपको मेजर इसका नाम देता हूँ, वही रहने देता हूँ सेम ही। मैं यहाँ पर कैलकुलेट का फंक्शन यूज करूंगा, और यहाँ पर जो है ना मैं अब एक्सप्रेशन मैंने देना है जी, क्योंकि मेरे पास अब जो है ना जो मेजर है कोई कैलकुलेटेड नहीं है मैक्सिमम सेल के लिए, तो मैं यहाँ पर उसको कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम फंक्शन यूज करूंगा। तो आपको पता है मैक्सिमम फंक्शन हम जो है किसी भी वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर मैं जो हमारे पास सेल्स का कॉलम है, यहाँ पर मैं मेजर नहीं दे रहा, इस बार मैं पूरा सेल्स का कॉलम दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहां से वैल्यू को फैच करना है। ये जो है ना अब हमसे कंडीशन मांगेगा, तो कंडीशन हमने जो है देनी है अपनी वो सिटी वाइज देनी है। इसमें हमारे पास जो है ना लॉस एंजलिस था, तो हम जो है ना यहाँ पर सिटी कॉलम में चूज कर लेता हूँ इक्वल टू, हम जो है यहाँ पर लॉस एंजलिस लिखता हूँ, लॉस एंजलिस। तो आपने जो है ना उसकी बिना पर आपने अपनी जो भी कंडीशन हो उसके बिना पर आप जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आई विल हिट एंटर एंड देन यू विल चेक कि हमारे पास जो है ना मेजर आ चुका होगा। यहाँ पर ये मैं इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर जो है ना इससे हमें 4.16 के, मतलब जो है ना लॉस एंजलिस में हाईएस्ट सेल जो हमारी हुई है वो 4.16 के हैं। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम चाहे वैल्यू निकाल रहे हो, चाहे आप किसी वैल्यू को काउंट कर रहे हो, चाहे कोई वैल्यू का आप जो है ना एवरेज निकाल रहे हो, वो आप एक्सप्रेशन में दे सकते हैं। और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो तो वो आप कंडीशन की जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेट बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आप लाजमी 2 3 4 10 15 बार जितनी बार ट्राई कर सकते हैं, ज्यादा ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है ना वो यूज होता है मेजर्स कैलकुलेशन में, और आपके पास कॉलम्स कैलकुलेट करने में भी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेजर है वो है जी फिल्टर का। फिल्टर का जो हमारे पास फार्मूला है, इट इज बेसिकली यूज टू, नाम से शो हो रहा है कि इट इज बेसिकली यूज टू फिल्टर स्पेसिफिक टेबल। यानी अगर आप टेबल में से कोई स्पेसिफिक वैल्यूज को फिल्टर करना चाह रहे हैं तो वो आप फिल्टर के जरिए कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जी हमें जो है ना वो
ये हमारे पास जो शिप मूड है, हम अपने पूरे टेबल में से जो है ना जो शिप मूड है जी स्टैंडर्ड क्लास, इस सिर्फ स्टैंडर्ड क्लास का जितना भी टेबल है वो हम देखना चाह रहे हैं। यानी ये आपको वापस रिटर्न जो है ना वो टेबल करता है, नॉट अ सिंगल कॉलम। यानी आप टेबल प्रोवाइड करेंगे, उसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन देंगे, उसके बिना पर ये वापस आपको जो है ना वो टेबल रिटर्न करेगा। तो मैं पहले आपको एक टेबल जो है ना यहाँ पर एंटर करके देता हूँ कि यार टेबल किस तरीके से आप एंटर करेंगे अपनी कंडीशन के बिना पर। तो हम ये चाह रहे हैं जी हमारा जो है ना जो जितनी भी स्टैंडर्ड क्लास में जो जितनी भी सेल्स, कस्टमर्स नेम, ये सारे जितने वो प्रॉफिट हुआ है वो हम जो है एक अलग से अपना टेबल क्रिएट कर लें। तो हम वो किस तरीके से करेंगे, तो हम मॉडलिंग टैब में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो है ना वो आपसे टेबल का नेम मांगेगा। तो आप कोई भी नेम दे सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पर मैं इसको टेबल रहने देता हूँ। मैं जो है ना इस पर यहाँ पर अपना फार्मूला वो टाइप करता हूँ फिल्टर का। फिल्टर हमसे दो पैरामीटर मांगेगा, एक टेबल हमें मांगेगा कि ये टेबल को किस टेबल पे आपने फिल्टर कंडीशन अप्लाई करनी है, और साथ में फिल्टर एक्सप्रेशन कि आपने क्या कंडीशन जो है ना वो प्रोवाइड करनी है, उस पे हम जो है टेबल को फिल्टर करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना टेबल का नेम जो है वो यूज कर लेता हूँ, और देन हमने जो है ना अपने शिप मोड पे जो स्टैंडर्ड क्लास की शिपिंग मोड था उस पर जो है ना वो अपने टेबल को करना था, फिल्टर करना था। तो हम जो है यहाँ पर शिप मोड हम चूज करेंगे इक्वल टू, यहाँ पर जो ना हम अपना जो वैल्यू है उसको टाइप करेंगे स्टैंडर्ड क्लास, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करके देन आई विल हिट एंटर। तो आप चेक करेंगे कि मेरे पास इस बार जो है ना मेरे टेबल में कोई वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि मेरे पास अलग से एक टेबल कैलकुलेट होकर आ गया, जिसमें आप ये ऊपर ये शो भी कर रहा है जी, ये कैलकुलेटर टाइप का साइन जो है इसका मतलब ये कर रहा था ये कैलकुलेट होकर टेबल आया है। अब मैं आपको ये टेबल शो भी करता हूँ, इसके वैल्यूज शो करता हूँ। ये मेरे पास जो है ना वो आप चेक करेंगे टेबल पर कि आ भी गया है। यहाँ पर जितने भी पहले वाले कॉलम्स थे पहले टेबल में वही सारे कॉलम्स है, लेकिन इस बार जो हमारा शिप मोड है वो बिल्कुल सिर्फ एक है। ये आप चेक कर सकते हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड क्लास, यानी जितनी भी स्टैंडर्ड क्लास में सारी सेल कस्टमर सारे वो सिर्फ जो ना हमारे पास वही शो हुए हैं, और वही जो हमारे पास आउटपुट में है। तो इस तरीके से आप अपने टेबल को फिल्टर कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है ना वो फिल्टर की एक और टॉप लेवल की एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ। यानी अगर आप इस बार जो है ना हम जो है कैलकुलेट को और फिल्टर को दोनों को मिक्स करके यूज करेंगे, यानी दोनों को जो है ना कैलकुलेशन में यूज करेंगे, और कोशिश भी आप ये करें कि जब आपके पास जो है ना एक ही कॉलम पे मल्टीपल कंडीशंस हो तो आप कैलकुलेट को फिल्टर के साथ यूज करें, या आपके पास कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो। यानी आपने ये चेक करना हो जी हमारे पास टोटल सेल्स निकाल के दो, एक्सप्रेशन वो निकालना हो, और साथ में वो सेल्स निकाल के दिखाओ जहां पर हमारी सेल्स ग्रेटर देन हो एवरेज सेल से। वो आप किस तरीके से निकालेंगे, या मैं आपको एक और टॉप लेवल की एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ। यानी इस बार मैं चेक करना चाह रहा हूँ जी एक ही कॉलम पे यहाँ पर जो हमारा रीजन था, हाँ रीजन अब जो है ना मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है ना वो दो रीजन वेस्ट और ईस्ट, जो दो रीजन है उनमें मिला के कितनी सेल हुई है। अब मैं एक कंडीशन नहीं है, और देखिए यहाँ पर मैं एक ही कॉलम पे दो कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, यानी वेस्ट और ईस्ट की दो कंडीशन यहाँ पर मुझे अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो वो आप किस तरीके से यूज करेंगे, या वो आप किस तरह कॉम्बिनेशन में जो है वो कैलकुलेटर फिल्टर को यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ आज। तो मैं यहाँ पर अपने मेजर को नाम दूंगा कैलकुलेट, यहाँ पर मैं इसको जो है नाम दूंगा जी टोटल सेल्स टू रीजन, मैं इसको ये नाम दे देता हूँ, आप कोई भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना कैलकुलेट फंक्शन यहाँ पर टाइप करूंगा, और यहाँ पर हमने पहले तो टोटल सेल्स ही निकालनी है, तो हम यहाँ पर टोटल सेल्स का हमारे पास मेजर है वही मैं यूज करूंगा। देन अब जो ना देखिए यहाँ पर आप डायरेक्टली फिल्टर भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कैलकुलेट जो ना बात जगह पर जहां पर कैलकुलेशन कम्प्लेक्स हो या एक ही कॉलम पे मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर रहे हो, तो देन आप प्रेफर करें कैलकुलेट और फिल्टर को जो है ना वो मिक्स करके यूज करें। इस तरीके के फिल्टर जो है ना वो जो फंक्शन है वो बेटरली हैंडल करता है कम्प्लेक्स जो है ना वो कंडीशंस को। यानी जब आपके पास कंडीशन सिंपल जो है ना वो इक्वालिटी की हो, ग्रेटर देन लेस देन की हो, कंपैरिजन की, देन आप जो है ना वो फिल्टर फंक्शन ना भी यूज करें, डायरेक्टली भी कैलकुलेट यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास कैलकुलेशन जो है ना वो कम्प्लेक्स हो, तो देन आपको जो है ना वो साथ में फिल्टर फंक्शन भी यूज करना चाहिए, ताकि आपके पास जो है ना वो अच्छे तरीके से रिजल्ट भी वापस आए। तो यहाँ पर मैं फिल्टर फंक्शन यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है ना मेरे पास सिंपल सुपर स्टोर है वो यूज करूंगा, हमारे पास जो टेबल या फिल्टर मांगेगा। देन हमने जो फिल्टर एक्सप्रेशन देना है, फिल्टर एक्सप्रेशन में हमने जो है यहाँ पर क्योंकि हमारे पास दो कंडीशंस हैं, तो मैं यहाँ पर जो रीजन है पहले उसको टाइप करता हूँ, रीजन इक्वल टू हमारे पास पहले तो जो रीजन है वो जो है ना वेस्ट में यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, और हम जो है ना यहाँ पर दो साइन में डालूंगा इसके, ये दो साइन जो है ना यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये और की कंडीशन है। आपने ये पहले जो ना रो बाय रो मूव करेगा, ये जो फिल्टर फंक्शन है क्या करेगा जी, जहां पर रीजन की जो वैल्यू वेस्ट के इक्वल हो वेस्ट को उठा लेगा, और देन जो है ना अगर इसके इक्वल ना हुई तो रीजन का जो है ना जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है हम वो यहाँ पर यूज करेंगे, रीजन इक्वल टू हमारे पास जो है ना साउथ में साउथ यूज कर, आप कोई भी यूज कर सकते हैं दो रीजन, मैं यहाँ पर जो है ना वो साउथ यूज करूंगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पर जो मैंने ये आर की कंडीशन दी है, यहाँ पर जो ना आप एंड की कंडीशन नहीं दे सकते।
एंड की कंडीशन इस वजह से नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास जो है ना वो जो रोज में जो वैल्यूज हैं वो एक वैल्यू है। आपका जो है ना जो फिल्टर फंक्शन है वो मूव करेगा रो बाय रो, क्योंकि उसने एक एक रो को चेक करना है। तो एक रो में सिर्फ एक वैल्यू उसको मिलेगी, या तो वेस्ट मिलेगा या फिर साउथ मिलेगा या ईस्ट या फिर नॉर्थ। तो आप वो चेक करेगा, यार अगर पहली रो पे जाएगा अगर वेस्ट हुआ तो ठीक है, नहीं अगर हुआ तो उसको इग्नोर करेगा, दूसरी कंडीशन पे जाएगा, ये वाला चेक करेगा, साउथ हुआ तो उसको उठा लेगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर और यूज करना है, यानी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई तो उसको उठा लो और उसको फिल्टरेबल को फिल्टर आउट कर लो। तो यहाँ पर मतलब ये इस तरह हो जाएगा कि टोटल सेल्स जो है ना वेस्ट प्लस साउथ वो दोनों की जो है ना वो सम अप हो जाएगी और दोनों की सेल जो है ना वो सम होकर हमारे पास आ जाएगी। मैं यहाँ पर देन आई विल हिट एंटर इसको, तो आपको चेक कराऊंगा यहाँ पर जो मेरे पास मेनी कंडीशंस का जो नहीं जी टोटल सेल्स टू रीजन का हमारे पास जो है ना वो मैयर है, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। टोटल सेल्स टू रीजन ये है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो सेल अभी आई है, ये जो हमारे पास दो रीजन है उनकी जो है ना वो एड अप होके आई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ही कॉलम पे दो कंडीशंस अप्लाई की हैं। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ जब आपके पास कैलकुलेशन इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, वो ये कि आपने जो है ना अपने सॉरी आपने टोटल सेल्स निकालनी है हमारे टेबल में से, लेकिन टोटल सेल्स आपने वहां से निकालनी है जहां से जो है हमारी जो सेल्स है वो ग्रेटर, जो हमारे पास सिंपल वन की रो की जो सेल है वो ग्रेटर देन हो एवरेज सेल से। यानी जो हमारी एवरेज सेल है उससे जब सेल ग्रेटर देन हो तो देन उसको फिल्टर आउट करो टेबल में से और देन उसको सम करो। तो वो आप किस तरीके से कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर फिल्टर का, वो मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ और इस बार मैं आपको इस अपने जो है जो मेजर को नाम दे दूंगा जी एवरेज एवरेज सेल्स बाई एवरेज सेल्स बाई कोई भी जो आप दे सकते हैं, एवरेज सेल्स ग्रेटर एवरेज सेल्स ही इसको नाम देता हूँ। इसको मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता मैं जो ना इस पे नाम देने के लिए। तो मैं यहाँ पर जो है कैलकुलेट फंक्शन यूज करूंगा और यहाँ पर जो ना हमारे पास हमने पहले तो टोटल सेल्स निकालनी है, वही जो मैं फार्मूला है सो जो हमारा मेजर है वही यूज करूंगा। देन इस बार जो ना मैं यहाँ पर जो फिल्टर फंक्शन है उसके अंदर भी एक कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन कम्प्लेक्स है। मैंने यहाँ पर पहले अपने टेबल देना है सिंपल सुपरस्टोर का, देन फिल्टर एक्सप्रेशन में जो ना मेरे पास एक मजीद कैलकुलेशन है। तो वो ये होगा कि मैं यहाँ पर जो हमारा सेल्स का जो कॉलम है उसकी वो जो है ना एक एक रो बाय रो चेक करेगा वैल्यू, क्योंकि फिल्टर फंक्शन जो है ना वो मूव करता है रो बाय रो, एक एक रो में वैल्यू चेक करेगा। तो यहाँ पर जो सेल्स कॉलम है वो उसकी जो ईच रो की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक और फंक्शन यूज कर रहा हूँ इसके अंदर डायरेक्टली एवरेज। एवरेज फंक्शन क्या करेगा, मैं जो टोटल सेल्स की जो एवरेज सेल्स है, जो जितना भी कॉलम का उसकी एवरेज सेल्स है, एक कॉलम की हमारी सारी जो जितने भी उसकी एवरेज सेल को चेक करेगा और एवरेज में निकाल के दे देगा। ये जो फार्मूला है वो रो बाय रो मूव करेगा, सेल को चेक करेगा, जहां पर ग्रेटर देन हो सेल्स एवरेज सेल तो वो हमें जो है ना एक पूरा टेबल रिटर्न करेगा वापस, यानी हमें एक टेबल फिल्टर आउट करके दे देगा। तो वो टेबल जो है ना जो फिल्टर आउट होकर आएगा, जितनी भी सेल्स हमारे पास निकलेंगी उनको देन जो है ना ये कैलकुलेट जो है वो सम कर देगा। तो मैं यहाँ पर देन आई विल हिट एंटर और आपको यहाँ पर वैल्यू चेक करवाऊंगा। यहाँ पर हमारे पास जो सेल निकल के आई होगी वो हमारी जो है ना वो एच सेल होगी, जो कि जो है ना एवरेज से ग्रेटर देन सेल होगी 1.91 मिलियन। तो इस तरीके से आप जो है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्टर और कैलकुलेट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कम्प्लेक्स कंडीशंस हो तो आप प्रेफर करें जो है ना वो कैलकुलेट और फिल्टर को जो है ना वो मिक्सर में यूज करने की। उसके बाद जो हमारा लास्ट डेक्स है समराइज का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेक्स है और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में यूज किया जाता है। अब समराइज जो डेक्स है वो हमारा यूज किया जाता है कि जब आपने जो है ना वो कोई भी टेबल कैलकुलेट करना हो लेकिन अपनी कैलकुलेशंस की जो है ना वो बिहाफ पर, यानी जैसे हमारे पास हमने एक टेबल कैलकुलेट किया फिल्टर का, तो उसमें हमने सिर्फ फिल्टर की कंडीशन दी, उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, हमने कोई चीज कैलकुलेट नहीं की, हमने टेबल को सिंपली फिल्टर कर लिया। हमारे पास टेबल जो था अपने एक स्टैंडर्ड कंडीशन देकर इस मोड पे जो ना हमने टेबल निकाल के हम ले आए। लेकिन अगर आपको जो ना कोई टेबल या कोई भी ऐसी जो ना वो ऐसा टेबल फिल्टर करना हो या ऐसा जो ना पूरा टेबल एक ग्रुप बाय कॉलम करना हो और साथ में कोई कैलकुलेशन भी करनी हो तो देन आपने समराइज यूज करना है। इसकी मैं एग्जांपल आपको कंपैरिजन दूंगा। हमारे पास जो हम एसक्यूएल में ग्रुप बाय का फंक्शन यूज करते हैं, यानी जब हमारे पास जो ना वो जैसे जी एक रीजन की सेल्स हो या हमारे पास एक सिटी वाइज सेल्स हो, तो वो तमाम पहले जितनी भी सिटी वाइज को हम ग्रुप बाय करते हैं तो हर एक सिटी का जो है ना वो ग्रुप बाय कर देता है तमाम सिटीज को, और जितनी फिर उनकी सेल्स होती है उनको साथ जो है ना सम कर देता है और हमें वापस जो है ना वो एक टेबल रिटर्न करता है। इस तरीके से अगर आपने यहाँ पर कोई ग्रुप बाय करना हो, कैलकुलेशन करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं जी हमारे पास जितनी भी स्टेट वाइज टोटल सेल्स को हम सम अप करना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्टेट की मल्टीपल जो यहाँ पर वैल्यूज हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज, यानी बार बार कम इस स्टेट में सेल हुई है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी हमारे पास स्टेट्स हैं उन सब की वैल्यूज जो है हमारे पास
से जितनी भी सेल्स की वो सम होके आ जाए एक ही जगह पर, और जो है ना वो रो में एक ही वैल्यू हो, और वो आप टेबल किस तरीके से जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ से अगेन जो है ना मॉडलिंग टैब पे जाऊंगा और यहाँ पर न्यू टेबल पे क्लिक करूंगा, और इस बार जो है ना मैं अपने टेबल को नाम दे दूंगा जी स्टेट वाइज। हमारे पास सेल्स जो है ना वो हम स्टेट वाइज हम निकाल लेते हैं, बस सिंपल यही मैं यूज कर लेता हूँ। और हमें मेन अपने जो है ना मैं अपने मेजर की तरफ आता हूँ, समराइज का फंक्शन यहाँ पर मैं यूज करूंगा। समराइज हमसे समराइज में आप 5 6 7 8 पैरामीटर्स दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपने टेबल देना होता है जिसमें से आपने कॉलम्स को ग्रुप बाय करना होता है, तो यहाँ पर मैं सिंपल सुपरस्टोर का ही यूज करूंगा जो हमारे पास टेबल है। उसके बाद जो है ना जो आपने ग्रुप बाय कॉलम है वो यूज करना है, ग्रुप या जिस कॉलम को आपने ग्रुप बाय करना है। तो यहाँ पर हमने जो है ना वो जो हमारे पास स्टेट वाला कॉलम है मैं वो यहाँ पर यूज करता हूँ स्टेट, और मैं यहाँ पर स्टेट या प्रोविंस का जो हमारे पास कॉलम है उसको यूज करूंगा। ये जो है ना उस स्टेट या प्रोविंस वाले कॉलम को ग्रुप बाय कर देगा। उसके बाद जो है यहाँ पर मुझसे मांग रहा है कि ग्रुप बाय कॉलम 2 ग्रुप बाय 3, यानी आप मल्टीपल कॉलम्स को भी ग्रुप बाय कर सकते हैं और देन अपना जो एक्सप्रेशन है वो एवेल्युएट कर सकते हैं। एक्सप्रेशन मतलब आप सम ऑफ सेल्स जो है, तो मेरे मेरे पास अभी फिलहाल जो है ना एक ही कॉलम है, मैं उसी पे जो है ना इसको ग्रुप बाय करना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो है मैं ग्रुप बाय कॉलम 2 नहीं दूंगा, बल्कि यहाँ पर ये वाला जो पैरामीटर है नेम 1, यानी जो मैं कॉलम कैलकुलेट कर रहा हूँ अपने अपने टेबल के लिए नया कॉलम जो है जिसमें मैंने एक्सप्रेशन देना है, जिसको मैंने सेल्स का टोटल सेल्स जो है यहाँ पर करनी है, उसको मैं यहाँ पर एक नाम दूंगा, क्योंकि मैंने जो कॉलम कॉलम जहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ ग्रुप बाय करके उसका जो है ना मैं यहाँ पर एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर टोटल सेल्स स्टेट मैं यहाँ पर ये यूज कर लेता हूँ, टोटल सेल्स स्टेट। और इसको जो है ना यहाँ पर अब मैंने कॉलम का नेम दे दिया है। अब इस कॉलम को नेम में वैल्यू स्टोर करने के मैंने एक्सप्रेशन देना है। एक्सप्रेशन में आपने कोई कैलकुलेशन करनी होती है, सम ऑफ सेल, एवरेज सेल्स, काउंट ऑफ सेल्स, कोई भी कैलकुलेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने जो है ना जो सम ऑफ सेल्स करनी है, जो हमारे पास सेल्स कॉलम है ये क्या करेगा कि हमें जो है ना वो इस स्टेट वाइज जो है ना जितनी भी टोटल सेल्स है वो हमें यहाँ पर एक वापस टेबल की फॉर्म में रिटर्न करेगा। मैं एंटर करता हूं, यहाँ पर हमारे पास एक और टेबल आ चुका है स्टेट वाइज का। अब आप चेक करेंगे ये मुझे जो है सिर्फ इसने 2 कॉलम ही रिटर्न किए होंगे, और वो आप चेक कर सकते हैं ये है, ये हमारे पास जो है टेबल है स्टेट और प्रोविंस। हर एक यहाँ पर स्टेट की सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है, क्योंकि जो है उसने स्टेट्स को ग्रुप बाय कर दिया है, और ग्रुप बाय करके जितनी भी सेल्स हैं उनको जो है यहाँ पर इसने निकाल के मुझे दे दी है। तो इस तरीके से आप समराइज फंक्शन तब यूज करते हैं जब आपको जो है ना वो कोई कैलकुलेशन करनी हो और वापस आपको जो है कोई टेबल रिटर्न करना हो, यानी अपनी कैलकुलेशंस आपने करनी हो जी, कोई नया कॉलम कैलकुलेट करना हो उसको फिर एक नाम देना हो, तो देन आप समराइज फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक इंतहाई प्रो लेवल की एग्जांपल प्रोवाइड करता हूं जहां पर मैं तीनों का जो ना कॉम्बिनेशन यूज करूंगा, कैलकुलेट, फिल्टर और समराइज का। हमने जो ना यहाँ पर अपने मैयर कैलकुलेट करना है, किधर गया जी हमारा टेबल, जो हमारा रिमेन टेबल है ये सिंपल सुपर स्टोर वाला। हमने एक मैयर कैलकुलेट करना है जिसमें हमने सम ऑफ सेल्स यूज कर निकालनी है, और वो अपने जो है ना जो हमारे कस्टमर हैं, ये यहाँ पर ये जो कस्टमर नेम है, हमने जो है ना वो हर एक कस्टमर आईडी की टोटल सेल्स को जो है ना वो सम करना है देन, और फिर उस कस्टमर आईडी की जो सेल्स है उनको चेक करना है। अगर वो 5000 से ग्रेटर हुई, अगर वो 5000 से ग्रेटर हुई देन हम उनको उसमें से फिल्टर आउट करेंगे, उस टेबल में से फिल्टर करके जो है ना फिर उसको सम कर देंगे। तो यानी हमें उन कस्टमर्स की सेल्स को सम करना है जहां पर हमारे पास जो है ना वो सेल्स 5000 से ग्रेटर हो। तो इस बार जो है ना मैं आई विल यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फार्मूलाज। तो मैं यहाँ पर न्यू मैयर पे क्लिक करता हूं और अपने मैयर को मैं नाम देता हूँ यहाँ पर, इसको मैं नाम देता हूँ टोटल सेल्स कस्टमर वाइज, कस्टमर वाइज। और इसको जो है ना मैं यहाँ पर अपना फार्मूला टाइप करता हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले कैलकुलेट यूज करना है, कैलकुलेट क्यों में हमने एक्सप्रेशन क्योंकि हमने यहाँ पर सम ऑफ सेल्स करनी है, तो टोटल सेल्स में इसको दे देता हूँ यहाँ पर नाम जो हमारे पास डायरेक्टली कैलकुलेट है मैं उसको यहाँ पर यूज करूंगा। देन अब हमने यहाँ पर देखें 2-3 कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले तो हमने जो है ना वो अपना टेबल फिल्टर आउट करना है सम करके, यानी कस्टमर वाइज हमने एक नया कॉलम कैलकुलेट करना है टोटल सेल्स का कस्टमर वाइज। वो पहले कॉलम कैलकुलेट करेंगे, टेबल हमें किस्म का निकल के आएगा, उसमें से फिर हम फिल्टर करेंगे जो ना अपनी कंडीशन को। तो मैं समराइज पहले यूज करता हूं, फिर उसी पे जो ना फिल्टर यूज करूंगा। तो मैं समराइज यहां पर यूज करूंगा, समराइज हम इसलिए यूज कर रहे हैं, हमने कस्टमर वाइज टोटल सेल्स करनी है। हमारे पास ऐसा कोई कॉलम नहीं है, ऐसा कोई टेबल नहीं है जहां पर हमारे पास जो है वो टोटल सेल्स हो कस्टमर वाइज। तो ये क्या करेगा, हमारे पास सिंपल सुपरस्टोर का हम टेबल यूज करेंगे यहाँ पर। देन ग्रुप बाय कॉलम हमने यहाँ पर जो करना है वो कस्टमर नेम के बिना पर करना है, तो यहाँ पर कस्टमर नेम करूंगा मैं। और देन यहाँ पर जो है ना मैं ग्रुप बाय कॉलम 2 नहीं करना, हमने जो अपना कॉलम कैलकुलेट करना है उसका नाम देना है। तो मैं यहाँ पर टोटल सेल्स इसको देता हूं जी, टोटल सेल्स सी देता हूं, कस्टमर के आगे मैं याद भी रख लूं इसको।
तो यहाँ पर मैं इसको जो है क्लोज करता हूँ, कॉमा प्रोवाइड करता हूँ और देन आखिर में जो है मैं यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन है वो प्रोवाइड करूंगा। हमने करना क्या है, हमने कौन सी जो है सेल्स को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर मैं सम ऑफ सेल्स दे दूंगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये कस्टमर वाइज टोटल सेल्स हमारे निकाल के दे देगा। ये अब जो है हमारे पास एक टेबल आ गया, ये समराइज वाला एक टेबल ये है कि हमारे पास कस्टमर वाइज टोटल सेल्स आ गई हैं। अब हमने जो ना इन जो हमारे पास जितनी भी सेल्स आई है कस्टमर वाइज उनको फिल्टर आउट करना है अपनी कंडीशन के बिना पर। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ फार्मूला फिल्टर का, मैं समराइज के पीछे फिल्टर का फार्मूला यूज कर रहा हूँ। फिल्टर में से मेरा टेबल तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया, मेरे पास ये वाला टेबल है जो मेरे पास जो ना ये सारा मेरे पास टेबल है, ये वाला जो मैंने कैलकुलेट किया कस्टमर वाइज टोटल सेल्स निकाली है। अब जो ना मैं यहाँ पर कॉमा प्रोवाइड करके अब मैंने जो ना जो टोटल सेल्स का जो कस्टमर का यहाँ पर जो ना मैंने जो कॉलम कैलकुलेट किया था टोटल सेल्स सी, जो हमारे पास ये हमने कॉलम कैलकुलेट किया था, इसी को हम यहाँ पर अपने मेजर के अंदर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल सेल्स ग्रेटर देन जो है ना वो 5000 हो, वहां 5000 सॉरी मैंने जो ना यहाँ पर एक ज्यादा लिख दिया। यहाँ पर जो है ना अब ये क्या करेगा कि फिल्टर करेगा इस टेबल में से सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स की सेल्स को उठा के लाएगा जहां पर सेल्स 5000 से ग्रेटर हुई हो, फिर आखिर में कैलकुलेट जो है ना वो उस सब सेल को प्लस कर देगा, ऐड कर देगा। तो अब मैं इसको आपको एंटर करके बताता हूँ, ये तीनों कॉम्बिनेशन से फार्मूलाज यहाँ पर यूज हुए हैं और इस बार जो है मैं आप इसको रन करता हूँ, ये हमारे पास टोटल सेल्स कस्टमर वाइज निकल आएगी जहां पर हमारे पास सेल्स जो है ना वो 5000 से ग्रेटर थी। तो ये हमारे पास कौन सा टोटल सेल्स सी, ये जो है ना हमारे पास स्टेट वाइज निकला है टोटल सेल्स, ये है हमारे पास टोटल सेल्स कस्टमर वाइज, ये वाली ये हमारे पास जो है ना वो वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर देखें इससे जो हमें वैल्यू सिर्फ सिंपल एक वैल्यू दी है, लेकिन उस पे हमने मल्टीपल कंडीशंस भी अप्लाई की हैं, अपने हिसाब से एक टेबल भी कैलकुलेट किया है और देन उनको फिल्टर आउट किया है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ जो है मैंने थ्री फार्मूला यूज करके आपको एग्जांपल दिया। आई होप जो है ये एग्जांपल्स आपको समझ भी आई हो और ये लॉजिक्स आपके माइंड में भी गई हो। आप ट्राई करें, जितना मैंने खुद ट्राई किया है आप सोच भी नहीं सकते, तो जितना आपने ट्राई करेंगे इतनी आपसे जो है वो चीजें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होगी। आज तक के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप जो ना आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक लाजमी बनता है।